अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद कहता हूँ आपको लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट चैनल पर। आज मैं एमसीबी बैंक की तरफ से नई लोन स्कीम 2025 लेकर आया हूँ। आप 50,000 से 20 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। कौन कौन दरखास्त देने के अहल है, कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तरीक़ाकार आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो एमसीबी की बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। कंज्यूमर लोन में आपको मल्टीपल लोन मिलेंगे, जिसमें आप कार लोन, कैश फॉर यू, पर्सनल लोन और बाकी बहुत ज़्यादा लोन्स जो हैं वो एमसीबी बैंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज की जो बात होगी जिसमें आपको बगैर सूद के जो लोन मिल सकता है उसकी हम डिस्कशन करेंगे। उस डिस्कशन में हमने सबसे पहले देखना है ये जो लोन है आपकी ज़ाती ज़रूरत के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं या आप किसी का कर्जा अदा करना चाहते हैं तो वो पैसे निकलवा के आप कर्जा अदा कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास इस जो लोन है उसके की फीचर्स हैं जो बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है। की फीचर्स में आपको मिनिमम 50,000 रुपया लोन मिलेगा, मैक्सिमम आप 2 मिलियन तक ये कर्ज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको कर्ज होगा 50,000 से 20 लाख रुपए तक, ये आपको 1 से 4 सालों के लिए दिया जाएगा। ये अब आपकी चॉइस होगी, आप 1 साल के लेते हो, 2 के लिए, 3 के लिए या 4 सालों के लिए। इसी तरह अगर आपका ये कर्जा अप्रूव होगा या हो जाता है तो आपको किसी भी जमानती बंदे को देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद आपसे कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं ली जाएगी। ठीक है, अगर आपका कर्जा अप्रूव नहीं होता, अगर अप्रूव हो जाएगा तो चंद जो पैसे हैं वो कर बैंक आपसे लेगा। अब जो अप्रूव्ड सिटी हैं इनमें आपको बताया गया कि आप जहाँ जहाँ से कर्ज ले सकते हैं या जिस भी आप सिटी के अंदर रहते हैं वहाँ से आप किसी भी एमसीबी बैंक की ब्रांच से अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर, सियालकोट, बहावलपुर, एबटाबाद, जेलम, जफराबाद, सरगोदा, शेखुपुरा, सखर और वाकंड इनमें अप्रूव्ड सिटी शामिल हैं। ठीक है, जिनमें अगर आप रहते हैं तो आपको ये कर्ज मिलेगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, चाहे आप गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, चाहे आप प्राइवेट करते हैं या फिर आप अगर आर्मड फोर्सेस के अंदर हैं तो आपको ये कर्ज मिल सकता है। अगर आप किसी भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, ठीक है, कोई भी बैंक हो गया उसके अंदर अकाउंट है आपका, तो आप आज ही ये कर्ज हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जिन्होंने एमसीबी की कार लोन लिया हुआ है, उनका अगर 1 साल हो गया हुआ है वो कर्ज देते हुए, किस्तें पे करते हुए, तो वो भी ये लोन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे हजरात जिनका एमसीबी बैंक के अंदर सैलरी आती है वो भी ये कर्ज हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद आपको इनिशियल डॉक्यूमेंट्स बताएंगे। इनिशियल डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या करना है, सैलरी स्लिप देनी है, प्रूफ ऑफ इनकम या फिर देना है। यानी कि ऐसे हजरात जिनकी सैलरी आती है उन्होंने अपनी सैलरी स्लिप देनी है, जिनके पास सैलरी नहीं है उन्होंने अपने प्रूफ ऑफ इनकम देना है कि यहाँ से पैसे आ रहे हैं, इस जगह पे हम काम करते हैं, तो वहाँ से आपको लेटर हेड के ऊपर वो शॉप वाला या वो कारोबार बिजनेस वाला आपको बना के दे देगा, वो आपने बैंक के अंदर जमा करवा के कर्ज के लिए अप्लाई कर देना है। या फिर मैं आपको ऑनलाइन का तरीका बताऊँगा। उसके बाद आपके पास वैलिड शनाख्ती कार्ड की कापी होना ज़रूरी है। ठीक हो गया, एक्सपायर शनाख्ती कार्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको बताया गया रेट्स के बारे में। यहाँ पर देखें, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर गवर्नमेंट के आर्मड फोर्सेस के हैं तो अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो क्वालिफाई कर जाती है एमसीबी बैंक के रूल्स के हिसाब से, फिर आपको 1 ईयर की बोर प्लस 14% जो है वो मार्कअप पे करना पड़ेगा। इसी तरह ऐसे हजरात जो फ्रेश हैं, जिन्होंने अभी ही बैंक अकाउंट ओपन कराया, जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं क्वालिफाई करती, तो उनको 1 से 4 सालों के अंदर 1 ईयर की बोर प्लस 16% आपको पे करना पड़ेगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। अब यहाँ पर देखें, आपको बताया गया है कि अगर आप 50,000 रुपया लोन लेते हैं 1 सालों के लिए तो आपकी जो किस्त बनेगी महाना की वो बनेगी 5,048 रुपये। ठीक है, इसी तरह फ़र्ज करें मैं अगर अपनी लोन अमाउंट इंक्रीज़ करता हूँ कि मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, तो 5 लाख के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं 1 सालों के लिए अगर मैं कर्जा लेता हूँ तो मेरी किस्त बनेगी 50,481 रुपये। 1 साल के लिए अगर ये कर्जा लेता हूँ तो अगर मैं अपने
टेन्योर जो है वो इंक्रीज करता हूँ, 4 सालों के लिए मुझे कर्ज चाहिए, तो मेरी जो किस्त महाना की बनेगी वो बनेगी 20,094 रुपए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर फर्ज करें, अगर आप कर्ज जो है वो 20 लाख रुपए तक लेते हैं तो आपकी जो महाना किस्त बनेगी 4 सालों के लिए वो 80,377 रुपए बनेगी। इसी तरह फर्ज करें, अगर आप ये जो कर्ज है वो 10 लाख रुपया लेते हैं, 10 लाख के ऊपर आपकी किस्त जो बनेगी 4 सालों के लिए 40,190 रुपए तकरीबन आपकी किस्त बनेगी। 4 सालों में आपने हर मंथ में वो किस्त देनी है। ठीक है। अब हम चलेंगे, ये हमने इसकी इंस्टॉलमेंट देख ली। अब हमने चलेंगे कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई नाउ वाले बटन के ऊपर प्रेस आपने करना है। प्रेस करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपने अपना जिसने भी कर्ज लेना है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपने यहाँ पर अपना नाम दर्ज करना है। ये लिखने के बाद आपने अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने अपनी यहाँ पर ईमेल टाइप करनी है। ईमेल टाइप करने के बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर आपने, अगर आपके पास यहाँ पर अगर अकाउंट है एमसीबी का, वो आप दर्ज कर देंगे, या किसी और बैंक का वो भी आपने बता देना है। ठीक है। ये बताने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आपको किसके लिए फाइनेंस चाहिए। एग्रीकल्चर फाइनेंस चाहिए, बैंक सिक्योर चाहिए, उसके बाद कार फॉर यू या कैश फॉर यू, फिर कमर्शियल लैंडिंग, ये आपको क्या चाहिए। हमें क्या चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, तो आपने यहाँ से पर्सनल लोन को चूज कर लेना है। ठीक हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद पर्सनल लोन चाहिए तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपके पास अगर कोई शहरी बैंक अकाउंट है तो आप यस करेंगे, तो वो आपने वो बता देना, नहीं है तो आपने नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे बताना है कि आपकी कितनी कंपनी कौन सी है, किस में काम करते हैं, इंडस्ट्री क्या है। फिर आपने अपनी डेस्टिनेशन बतानी है, क्या आपकी पोस्ट है। फिर आपने करंट सैलरी नेट बतानी है, जो आपकी करंट जॉब का एक्सपीरियंस है वो आप टाइप करेंगे। फिर आपकी टोटल जॉब का जो एक्सपीरियंस होगा वो आपने लिखना है। वो लिखने के बाद आपने क्या करना है, अपनी सिटी बतानी है, कौन सी आपकी सिटी है। आपसे जो राब्ता करेगा बैंक अकाउंट वाला राब्ता करेगा कस्टमर जो है, कस्टमर को वो आपने बता देना है कि आपकी कौन सी ब्रांच है। उसके बाद आपने यहाँ पर टाइप कर देना है अपना मैसेज कि आपको फलां इस तरह का पर्सनल लोन चाहिए, तो वो आपने यहाँ पर मैसेज टाइप करना है। उसके बाद आपने IMNR रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और अपनी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर सेंड कर देनी है। जब आप सेंड करेंगे तो 24 घंटों के अंदर अंदर जो आपका राब्ता नंबर है हेल्पलाइन से, आपको ब्रांच से कॉल आ जाएगी। वो आपको मज़ीद जो डिटेल हैं वो इसके मुतल्लक बताएंगे। ये कोई आपके पास क्वेश्चन होगा वो आप उनसे पूछ सकते हैं, और मज़ीद आपने कुछ चीज़ें जाननी हो वो भी उनसे पूछ सकते हैं। वो पूछने के बाद आपको वो बैंक के अंदर बुलाएंगे, वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। जो जो मैंने डॉक्यूमेंट बताएं वो आपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर देने हैं। ठीक है। अटैच करने के बाद आपने क्या कर देना है, इस कर्ज के लिए अप्लाई कर देना है। ठीक है। अप्लाई करने के बाद चंद ही दिनों के अंदर अंदर आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह A to Z चीज़ों की कन्फर्मेशन होगी। कन्फर्मेशन होने के बाद आपको जो कर्ज है वो MCB बैंक की जानब से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। अब आप अगर कोई और इस MCB बैंक की कार फॉर यू लोन के मुतल्लिक अगर वीडियो चाहते हैं, या फिर होम लोन के, पर्सनल लोन के, कि मैंने अभी बता दी, आपको कैश फॉर यू कैश चाहिए, तो ये आप स्टूडेंट लोन लेना चाहते हैं उसके मुतल्लिक अगर पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको इसकी भी वीडियो बनाकर मुकम्मल A to Z डिटेल समझा सकूँ। ये थी मुकम्मल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस किया करें, ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।